सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्विनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिक्स क्लास की साइंस। और ये हमारा चल रहा है सेवन्थ चैप्टर। और इसकी दो वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं और अब बारी है तीसरी वीडियोस की। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने एक प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था जो कि थे लीफ, स्टेम और रूट्स। हमने इनके बारे में पढ़ा था और इनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था। लीफ क्या करता है? हमारा फोटोसिंथेसिस की मदद से खाना बनाता है, फूड बनाता है, और भी बहुत कुछ काम करता है। वो ट्रांसपिरेशन करता है। स्टेम क्या करता है? हमारा इधर से उधर कंडक्ट करता है, कंडक्शन का काम करता है, फूड का और वाटर का। ठीक है, पूरी बॉडी में फूड और वाटर पहुंचाना हमारे स्टेम का काम है। ठीक है। रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। तो अब जो रूट ने ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करे और लीफ ने जो फूड बनाया वो गया कैसे और कहाँ गया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो रूट क्या करता है? पहले भी बता दिया था मैंने। रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और स्टेम उसको लेकर के पूरे प्लांट बॉडी में कंडक्ट कराते हैं। पूरे प्लांट बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, लीव्स में और अलग अलग ब्रांचेस में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, वहाँ सब ले जाता है। ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड। ठीक है, लीफ खाना बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो लीफ होता है ये फूड प्रिपेयर करता है और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ले जाके स्टोर कर देता है। उन्हीं चीज़ों को हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो स्टोर कहाँ कहाँ करता है? जो फूड प्लांट ने बनाया, ठीक है, जो फूड प्रिपेयर किया, वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है? पहला लीफ में ही होता है, कई बार खुद लीफ में होता है, स्टेम में होता है, फ्रूट में होता है। इसके सबके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। फ्लावर में होता है, ठीक है, और रूट में होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट। रूट का क्या एग्जांपल है? अगर उस प्लांट ने, जिस प्लांट में फूड बन रहा है, उसने अपना खाना रूट में स्टोर करा तो ऑब्वियस सी बात है रूट का साइज बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। ये सब रूट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कैरेट, गाजर आप खाते हैं घर पे, मूली खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं, ये सब रूट्स हैं। इनके प्लांट्स ने अपना खाना रूट्स में स्टोर करा। ठीक है। कुछ हद तक तो वो खाना खुद कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन सारा नहीं, उन्हें स्टोर करना पड़ता है प्लांट के अलग अलग बॉडी में, जिसे हम ह्यूमंस फिर बाद में यूज़ करते हैं। फिर बात आती है फ्लावर की। फ्लावर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर एक फ्लावर ही तो है जिसमें स्टोर हुआ है फूड। फ्रूट की बात आ जाए तो मैंगो, गुआवा, पपाया, बनाना, ये सब फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। इनके प्लांट्स ने इनके फ्रूट में फूड को स्टोर करा। स्टेम का एग्जाम्पल आ गया तो पोटैटो और शुगर केन, ये स्टेम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इनके प्लांट्स ने अपने स्टेम में फूड स्टोर करा। लीफ का एग्जाम्पल आ जाता है कैबेज, स्पिनच, ठीक है, और अनियन। ठीक है, ये सब लीफ के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये सारी जगह है जहाँ एक प्लांट, मतलब प्लांट अपने किसी भी बॉडी पार्ट में अपने फूड को स्टोर कर सकता है। तो अब तक जो फंक्शनिंग करी लीफ ने, रूट ने, स्टेम ने, वो सब इन सब चीज़ों के लिए करी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखिए। फ्लावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। क्यों? प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे? अगर आपको अभी यहाँ 3 स्टेम दे रखी है, मान लो खाली खाली ये दो नहीं हटा दी और ये आपको खाली खाली ये स्टेम दे दी, तो आप क्या बता पाएंगे ये किस प्लांट के स्टेम है? नहीं। ये दे दी तो कुछ लोग शायद बता दें उसकी लीव्स के डिज़ाइन से या उसके लीव्स की वजह से कि हाँ ये रोज़ का प्लांट है। ठीक है, लेकिन सारे लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये आप बच्चे को भी पकड़ा दीजिए तो भी वो बता देगा कि ये रोज़ प्लांट का है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लावर है। ठीक है, इसमें इसका फ्लावर है। ठीक है। तो फ्लावर का, ठीक है, अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर का जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट जो चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जो दिखता है, जो अट्रैक्ट करता है हमें, वो होते हैं वो इसकी पत्तियाँ, और इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है। तो जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है पेटल्स, जो सबसे आगे दिखता है, जो सबसे पहले दिखता है और जो अट्रैक्ट करता है लोगों को। उसके नीचे, ठीक नीचे यहाँ होते हैं सेपल्स। ठीक है, यहाँ होते हैं सेपल्स। ये अगर आप देखें तो ये सेपल्स हैं। ठीक है। अगर ये फ्लावर बर्ड फॉर्म में है, मतलब अपने अर्ली स्टेज में है,
ठीक है, बर्ड फॉर्म में, तो आप ये सेपल्स आराम से देख सकते हैं ग्रीन कलर के, और ये पेटल्स के नीचे ही होते हैं। ठीक है, कई कई मामले में जैसे रोज़ है तो इसके सेपल्स अलग हैं, कई प्लांट्स में सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। कई बार ये सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कई बार ये सेपल्स पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उनको, उन कंडीशंस को हम अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग फ्लावर में होता है ये सब। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना रोज़ देखो यानी गुड़हल, तो उसके सेपल्स ना जुड़े हुए होते हैं कुछ इस कदर। ठीक है, और फिर यहाँ से फूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे आ जाते हैं सेपल और पेटल्स के अलावा सबसे पहला स्टेमन। अब आपको इन्हें देखने के लिए क्या करना है, आपको सेपल्स और पेटल्स को पूरा निकाल देना है। जैसे यहाँ लिखा है रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। ठीक है, तो अदर पार्ट्स क्या होते हैं, ये स्टेमन और पिस्टल। स्टेमन को बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ये लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। दूसरा ऊपर में जो ये है प्रोमिनेंट सी चीज़, सीड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम एंथर बोलते हैं। और इस एंथर के अंदर छोटे 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 होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स, यही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे गिरते हैं, फिर स्टिग्मा से नीचे ओवेरी में जाते हैं, और फिर हमारा सीड बनता है फ्यूजन होके। नेक्स्ट आता है हमारा पिस्टिल, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये तीन भागों में बटा होता है। पहला सबसे ऊपर का ये जो गोल सा पार्ट है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, फिर ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया स्टाइल, और ये चीज़ हो गई ओवेरी। ठीक है, इसको हम ओवेरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस ये दोनों कोरिलेट करते हैं कैसे, इसमें से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरा, ओवेरी में गया, ओवेरी में होते हैं ओव्यूल्स, उनसे फ्यूज करा, और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक सीड बनता है। ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है फ्लावर का, आप इसे देख के रखिएगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ लेवल इन्होंने नहीं की, ये है पेटल्स जो कि आपको पता ही है, ये है सेपल्स। ठीक है, ये एक फ्लावर का डायग्राम है और आपको इसे बनाना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये होगा इसके स्टेमेंस, और ये बीच का पार्ट ये ग्रीन ग्रीन सा, ये हो गया पिस्टल। अब हमने ओवेरी को लिया, दो ओवेरी ली, और उससे एक को लॉन्गिट्यूजनली कट कर दिया, एक को ट्रांसवर्सली कट कर दिया, और हमें ना ये डायग्राम पाया। जब हमने लॉन्गिट्यूजनली उसको कट करा था तो ऐसा डायग्राम आया, और ये जो छोटे छोटे बिड्स, ऐसे मोती जैसे चीज़ दिख रहे हैं ना, ये ओव्यूल्स हैं, यही आगे चलकर सीड्स बनते हैं। अगर जब हमने ट्रांसवर्सली कट किया था तो ये ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे ये ओव्यूल्स हैं। ठीक है, ये आगे चलकर हमारी यही चीज़ें सीड में बदलती हैं। तो अलग अलग तरीके के ऐसे होते हैं फ्लावर, हमेशा मतलब ये चीज़ें होती हैं फ्लावर में हमेशा, यानी पेटल्स आपको देखने मिलेंगे, सेपल्स देखने मिलेंगे, या तो किसी में होता है कि दोनों होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी ये हमारा जो पिस्टिल और हमारे जो स्टेमन्स हैं, या तो किसी फ्लावर में जैसे रोज़ है उसमें दोनों होते हैं, लेकिन कई फ्लावर होते हैं जिसमें एक ही होता है, या मेल ही होता है या फीमेल ही होता है। कई में पेटल्स कम होते हैं, कई में पेटल्स ज़्यादा होते हैं, कई में पेटल्स नहीं होते हैं। ठीक है, कई में सेपल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग तरीके के प्लांट हमारे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल? नहीं सब, नो, क्योंकि कई में स्टेमन होते हैं, कई में स्टेमन नहीं होते हैं, पिस्टल्स होते हैं, कई में पिस्टल्स होते हैं तो स्टेमन नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस? यस, हाँ, इसमें से कई बार ना कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स नहीं हैं, और क्या कहते हैं, स्टेमन्स नहीं हैं, या सेपल्स नहीं हैं, या पिस्टल्स नहीं हैं। पेटल्स तो मेनली हर फ्लावर में होते हैं, लगभग एक दो एग्जांपल आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें पेटल्स भी नहीं होते। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज? क्या इसके अलावा कोई पार्ट होते फ्लावर में? नहीं, नो, इसके अलावा तो कोई पार्ट नहीं होते। डू यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल? यस, कई बार ना मैंने बताया आपको सेपल और पेटल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पता ही नहीं लगता है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? ऑब्वियसली ऐसे तो होता ही होगा। ठीक है, यस, ठीक है, नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं वो अलग होंगे इनसे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, यस।
डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? यस, हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है। एक अच्छा फ्लावर जो कि सही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है। द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, स्टेमन्स एंड पिस्टल में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। यस, हमेशा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे रोज़ में तो कितने सारे पेटल्स होते हैं, लेकिन आप हिबिस्कस में देखिए 4 से 5 ही पेटल्स होते हैं, ठीक है। सेपल्स भी 4 से 5 ही होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट समटाइम्स, ठीक है, हाँ हो सकता है एब्सेंट होते हैं, कभी स्टेमन नहीं होता तो कभी पिस्टल नहीं होता। कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। क्लाइंबर्स, वो प्लांट्स जो चढ़ते हैं ऊपर। कंडक्ट यानी इधर से उधर पहुंचाना। क्रीपर्स, जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पे जो प्लांट्स रहते हैं। फाइब्रस रूट्स, जिसमें मेन रूट नहीं होती, इस तरीके की फाइब्रस रूट्स होती है, हमें पता था। हर्ब्स, छोटे प्लांट्स जो सबसे छोटे होते हैं। लेमिना, पत्ते को बोलते हैं, लीफ का सबसे डोमिनेटिंग पार्ट होता है, जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है। लेटरल रूट्स, जो मेन टैप रूट की मेन रूट से जुड़ी होती है, उन्हें लेटरल रूट्स बोलते हैं हम। मिडरिप, पत्ते की जो बीच की वेन होती है, उसे हम मिडरिप कहते हैं, इसे हम मिडरिप कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल, ठीक है, ओवेरी में होते हैं, बिड्स लाइक स्ट्रक्चर ओव्यूल होते हैं। पैरेलल वेनेशन मैंने आपको बताया था, जिसमें ऐसे ऐसे, ये वाली तो हो गई रेटिकुलेट, ऐसे ना हो के पत्ते में अगर ऐसी वेनेशन है, ऐसी, तो हो गया पैरेलल वेनेशन। पेटल आपको पता है, पीटियोल आपको पता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। यानी ये एक प्रोसेस है फूड बनाने का लीफ के द्वारा, जिसमें सनलाइट प्रेजेंट होगी, वाटर प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है, और लीफ में क्लोरोफिल होगा, तब फोटोसिंथेसिस होगा। ये एक प्रोसेस है फूड मेकिंग का जो प्लांट करते हैं, इतना ध्यान रखिए। पिस्टिल आपको पता है, रेटिकुलेट वेनेशन पता है, सेपल पता लग गया, शर्ब्स, ठीक है, हर्ब के बाद शर्ब्स आता है, फिर ट्रीज आते हैं। स्टेमन आपको पता है, टैप रूट, ठीक है, ऑब्वियसली पता है। ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स करती हैं वाटर की इवेपोरेशन, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ट्रीज पता है, और वेन्स पता है। समरी आप एक बारी पढ़ लेना, मैं हर चैप्टर की बोलता हूँ कि अंत में समरी एक बारी पढ़नी चाहिए, एक रिविजन के लिए कि आपने क्या पढ़ा चैप्टर में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम नहीं, रूट्स, ठीक है। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव्स, सॉरी, stem conduct water to leaves. The number of petals and stamens in flower is all, maybe, ठीक है, ये always हटा दो, is equal sometimes और sometime not, ठीक है, not. If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. Maybe पेटल आर, मे बी, हमेशा नहीं, ज़रूरी नहीं होता, हमने ये पढ़ा था। इफ़ द पेटल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, देन अ पिस्टल इज जॉइंट टू द पेटल। सो ये देन द पिस्टल इज, यहाँ लिखेंगे मे बी और मे बी नॉट जॉइंट टू द पेटल। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है लीफ का खुद से। टैप रूट आपने देखिए, खुद से बना लेंगे आप। फ्लावर का भी मैंने बताया था, फ्लावर का स्ट्रक्चर ये वाला बनाना हमेशा, ये वाला, ठीक है, ये वाला बनाना, और इसमें सेपल्स और पेटल को भी लेबल करना आप। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, विच कैटेगरी। ऑब्वियसली सबके घर में होता है मनी प्लांट, ठीक है, कैटेगरी उसकी हर्ब होती है, मनी प्लांट एक हर्ब होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? टू कंडक्ट वाटर एंड फूड, ठीक है, टू कंडक्ट वाटर एंड फूड, हमने स्टेम का फंक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन? इनमें से रेटिकुलेट वेनेशन किसकी है? वीट की नहीं है, तुलसी की है, मेज की नहीं है, ग्रास की नहीं, कोरिएंडर की है, और चैनरोस की है। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स हैव? मैंने बताया था आपको, वेनेशन और रूट सिस्टम कोरिलेट करता है, तो इसका होगा पैरेलल, ठीक है। अगर फाइब्रस रूट है तो पैरेलल रूट, पैरेलल वेनेशन होगा लीफ में, और अगर वेनेशन हमारी रेटिकुलेट है तो रूट टैप रूट होगी। इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट? ऑब्वियसली टैप रूट। अभी बताया कि रूट्स और वेनेशन कोरिलेट करते हैं।
Is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous roots by looking at the impression of the leaf on a sheet of paper? Yes, मैंने बताया. पैरेलल रूट हुई, पैरेलल वेनेशन हुआ तो फाइब्रस रूट हमारी आ गई. रेटिकुलेट वेनेशन हुआ तो टैप रूट आ गई. ठीक है, यही होता है. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, हमने अभी ऊपर पढ़े, आप उन्हीं को बता देना क्या क्या होते हैं. पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस और पिस्टिल. फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर, किस में फ्लावर होता है. ग्रास में फ्लावर होता है नहीं, मेज में फ्लावर होता है, वीट में फ्लावर होता है, चिली में फ्लावर होता है, टमाटो में फ्लावर होता है, तुलसी में भी फ्लावर होता है, पीपल में फ्लावर नहीं होता है, शीशम में फ्लावर होता है, बैनियन में फ्लावर नहीं होता है, मैंगो में फ्लावर होता है, जामुन में फ्लावर होता है, गुआवा में होता है, पोमेग्रेनेट यानी अनार में होता है, पपाया में होता है, बनाना में होता है, लेमन में होता है, शुगर केन में होता है, पोटैटो में भी होता है और ग्राउंडनट में भी होता है. नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस फूड. ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, नेम द प्रोसेस. प्रोसेस क्या है हमारा, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली. ठीक है, और कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो प्रोड्यूस करता है फूड, लीफ. लीफ ही तो फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ फोटोसिंथेसिस करता है और तब फूड प्रोड्यूस होता है. इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड एन ओवरी, कौन से पार्ट में आया, पिस्टिल में. नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल्स. तो जॉइंट सेपल्स का लिख लीजिए चाइना रोज, टोमेटो. सेपरेट का लिख लीजिए ओनली रोज. ठीक है, और कोई भी लिख सकते हैं, सनफ्लावर, सनफ्लावर. ठीक है, जॉइंट में आपका वो भी आ सकता है, आपका एक मैरीगोल्ड. ठीक है, बहुत सारे अगर आप नोटिस करें नेचर में आसपास तो बहुत सारे आपको एग्जांपल इन सब चीज़ों के मिल जाएंगे. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं.